हाय, बाधा बंद करने दो। या सो सबसे पहले तो मेजरली जो लास्ट दो में हुआ, लॉट ऑफ पीपल हैव कंसर्न्स। उसके अलावा और दो तीन चीज़ें हैं जिस तरह से एडिटिंग हो रही है, तो आज खुल के बात करेंगे। विल टॉक अबाउट एवरीथिंग जो शो में हो रहा है और जो शो के बाद चीज़ें हो रही हैं पर्पसली, एंड आई विल ट्राई टू बी एज ऑनेस्ट एज आई कैन। लेट्स स्टार्ट विद द एडिटिंग ऑफ स्प्लिट्सविला। तो जो जिन लोगों को नहीं पता है, सबसे पहले तो मैं बता दूं, जो एडिटिंग है स्प्लिट्सविला की, वो शो पूरा का पूरा शूट होने के बाद होती है। बेसिकली मीनिंग कि काफी तरीके से बदल सकता है नैरेटिव अगर एडिटिंग वैसी हो तो। फॉर एग्जाम्पल जैसे लास्ट डोम के अंदर हर बार ऐसा होता है कि कोई ना कोई अगर कुछ बोल रहे हैं तो बीच में लोग इंटरप्ट करते हैं, पर मुझे ही क्यों चुप कराया जाता है, दैट इज अ क्वेश्चन दैट यू नीड टू थिंक, राइट। उसके अलावा सिर्फ कंटेस्टेंट से नहीं, मतलब ऑब्वियसली कंटेस्टेंट्स तो चाहेंगे कि मैं नहीं बोलूं क्योंकि मैं बोलूंगा तो उनकी पोल खुल जाएगी, बट बिसाइड्स दैट ऑल्सो जो होस्ट है या फिर जो बाकी के गेस्ट भी हैं वो भी कोशिश करते हैं ताकि मैं ना बोल सकूं। व्हाई डू यू थिंक दैट हैपेंस? बिकॉज it is true that the show does have some sort of कि हाँ हमें अब ये स्टोरी के बारे में बात करनी है, हमें इस स्टोरी के बारे में बात करनी है। मैं नहीं आया हूँ भाई किसी और की स्टोरी के लिए, ठीक है। मैं यहाँ पे अपने लिए आया हूँ, मेरा जब मन करेगा मैं बोलूंगा। my only reason to come to this show is that I can keep my opinions, as simple as that। लोगों को उससे बहुत प्रॉब्लम है जो होनी चाहिए, पर the problem that I honestly have is the fact that जब शो के लिए आप जैसे एट द एंड ऑफ द डे तो मैं शो के लिए कर रहा हूँ ना, है ना। अगर मैं बोल भी रहा हूँ कुछ, अपना ओपिनियन भी दे रहा हूँ, तो वो शो के लिए कर रहा हूँ, पर फिर वो शो ही अगर आपको वापस ऐसे रिटर्न करेगा, देन यू विल हैव टू स्पीक अप, एंड दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। सो फर्स्टली एडिटिंग ऑफ स्प्लिट्सविला, आई थिंक से काफी सारी चीजें बदल जाती हैं। जैसे अब मैं वहां पे सब लोगों से लड़ रहा था, राइट। मतलब एक पॉइंट ऐसा था कि एक तो मैं अनसेफ भी हूँ और फिर भी आई वॉज कीपिंग माई पॉइंट्स अक्रॉस, राइट। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि अगर मैं अनसेफ हूँ तो मैं दब जाऊंगा। तो आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू डू दैट, बट आई वॉज नॉट लेट टू मेरे को आई डिड नॉट गेट टू डू ऑल ऑफ दैट, ना ही मुझे वो चांस मिला। पर फिर भी मेरे को जहाँ बोलना होता है मैं तो बोल देता हूँ भाई, ये तो सब जानते हैं। पर वो कोशिश की बार बार मुझे रोकने की, इज व्हाट आई वांट टू पुट अक्रॉस। फिर उसके बाद जब वो भी हो गया, पूरे सिनेरियो के अंदर आप कभी नोटिस करना कि अगर कोई लड़का अपने कनेक्शन का स्टैंड ले रहा है तो वो हमेशा अप्रिशिएट किया जाता है, पर एट द सेम टाइम अगर मैं कभी भी दीक्षा का स्टैंड ले रहा हूं तो मुझे रोक दिया जाता है कि नहीं तुम नहीं बोल सकते हो। क्यों? हर बार ऐसा होता है कि अगर मान लो आकांक्षा कुछ फॉर एग्जांपल या फिर गुल्लू, मतलब कोई भी जो टेन हो गया, ऑपोजिट अलायंस के लोग हैं, अगर वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं तो वो करने दिया जाता है। मतलब अगर गुल्लू कुछ, अब जैसे मेरी और टेन की बात हो रही थी फॉर एग्जांपल, राइट, कि वो हमारी चैलेंज के रिगार्डिंग बात हो रही थी कि मैं बोल रहा हूँ कि मैं तेरी वजह से नहीं हारा हूँ, सदफ की वजह से हारा हूँ। उसके अंदर गुल्लू बीच में बोल पड़ा, उसको नहीं रोका गया, राइट। पर मैं वहीं अगर जब योगेश के लिए आकांक्षा बोल रही थी और मैं उसके बीच में आने की कोशिश कर रहा था, तो तब मुझे बोला जाता है कि तुम नहीं बोल सकते हो। क्यों? एडिटिंग में वो जानबूझ के गाने लगाए जाते हैं कि वो उल्टे सीधे गाने, कि जब मैं अपना आई एम वेरी करेजियसली पुटिंग माई पॉइंट अक्रॉस कि हाँ तुम्हारे में दम है, तुम निकाल के दिखा दो, तब भी उसको ऐसे दिखाया जाता है कि हाँ ये तो बंदा फुद्दू है। कौन सा ऐसा फुद्दू बंदा होगा भाई जो मुझे बताना अनसेफ होगा, जिसकी नाड़ में दम होगा कि बोल दे मुझे निकाल दो। एंड आई फ्रैंकली डू नॉट वांटेड टू टॉक अबाउट दिस, बिकॉज क्या होता है ना, देखो मैं ऑनेस्टली तुम्हें बताता हूँ, आगे जब तुम काम भी करोगे, लाइक इफ एनी ऑफ यू गाइज वुड वांट टू और इफ यू आर प्लानिंग टू, इट इज सेड दैट यू कैन नॉट गो अगेंस्ट द मेकर्स। तुम मेकर्स के अगेंस्ट अभी कुछ नहीं बोल सकते हो। तुम
जो अथॉरिटी से क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। पर भाई मेरे को अगर गलत लगेगा तो मैं बोल दूंगा। और अब वो पार होते जा रहा है धीरे धीरे, फ्रैंकली स्पीकिंग। क्योंकि वहां पे शो के अंदर भी भाई अगर आप आए हो, अगर आपको ऐसे है कि सिर्फ दो लोगों की बात है और दो लोग ही बोले, तो आप एक काम करो ना, सबको एक कमरे में डिवाइड कर दो और ऐसे करो कि कॉन्वर्सेशन उस कमरे के अंदर करो जहां पे वो दो लोग हैं। फिर उसके बाद बाकी सब लोगों को इकट्ठा कर दो टास्क सिर्फ करवाने के लिए। The reason that it is called a dome, the reason that why all these conversations happen in front of everybody, so that everybody can put their opinion. अगर वो पॉइंट ही नहीं है वो मतलब करने का, कि अगर आप चाहते हो कि सिर्फ दो ही लोग या तीन ही लोग बात करें, तो आप हमारे सामने क्यों बात कर रहे हो? सेम चीज अगर कोई और करता है तो वो अलाउड होती है। सेम चीज अगर दूसरे पार्टी की तरफ से दिखाई जाती है कि वो या अपने दोस्तों को सपोर्ट कर रहे हैं, तो दैट इज वेरी हीरोइक। बट इफ आई डू इट, इफ माई फ्रेंड्स डू इट, देन इट्स शेमफुल, राइट? अगर हम आपस में खुल के बोल रहे हैं कि हम साथ में खेल रहे हैं, और दूसरी वाली पार्टी जो है वो छुप छुप के खेल रही है अपनी अलायंस के अंदर, वो सारे इकट्ठे हो गए क्योंकि वो उनको पता है वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, दैट इज अप्रिशिएटेड। बट दिस इज नॉट। वाह यार, इस बंदे ने कितना बढ़िया स्टैंड लिया अपने कनेक्शन का, लेकिन वही सेम चीज अगर मैं कर रहा हूं तो वो गलत है। आज के टास्क के अंदर जब गुल्लू जीता है तो सब वो, तुम नोटिस कर रहे हैं, छोटी छोटी चीजें नोटिस कर रहा है, मैं तुम्हें समझाता हूँ आज। जब गुल्लू जीता वो टास्क, तब वो बढ़िया, वो मतलब जीता नहीं, मतलब अपना उसने बहुत जल्दी कंप्लीट कर लिया। तो ऐसे क्या बढ़िया सा उसके अंदर गाना लगाया है ना, वो पूरा वो हीरोइक उसे मूवमेंट दिया और फिर सबकी वो तालियां वालियां दिखाई। सेम चीज मैंने भी की। मैंने भी अपना टास्क बहुत जल्दी कंप्लीट किया, मैंने भी बहुत फास्ट वो अपना पार्ट किया था, पर मेरे उसके अंदर तो कोई हीरोइक गाना नहीं लगा है। मैं जब सेफ होके भी वहां पे बैठा था, मेरी कनेक्शन वापस चली गई थी। यहाँ पे लोग अनसेफ होके आइडल मैच बन रहे हैं, दो दो बार आइडल मैच बनते रहे। तो तुम्हें क्या लगता है क्यों 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 किया जाता है? व्हाई डू यू थिंक इट हैपेंस? इट इज हैपनिंग ओनली ऑफ द फैक्ट दैट इट इज बीइंग पुश्ड। और अब आई एम फ्रैंकली डन विद दिस शिट कि यार मैं समझ में आता है मुझे कि लाइक फेवरेट्स होते हैं, हर किसी के होते हैं, पर लाइक इफ समबडी इज रनिंग अ शो एंड दे आर ट्राइंग टू डू ऑल ऑफ दिस, आई एम नॉट somebody who's going to keep quiet with it. लोग पूछ रहे हैं why is there so much unnecessary hate? Obviously there will be, because if you will try to make somebody a hero and you will purposely try to make somebody else a villain, then people will see that narrative. It doesn't matter कि अब मैं यहाँ पे कुछ भी बोल दूं, जो लोग मुझे जानते नहीं है वो भी कुछ भी बोल दे, उनको वो they will not be able to defend me. Why? Because the show is trying to set a narrative. वहां पे जब कोई भी मैं बात बोलता हूँ और भी लोग इंटरप्ट करते हैं, जब मैं वहां पे बात कर रहा था प्रिंस पाजी से, आकांक्षा ने बीच में इंटरप्ट किया, पर तब उस टाइम पे नोबडी सॉ दैट। सिमिलरली जब मैं सुजैन से बात कर रहा हूँ या मैं मोहित से बात कर रहा हूँ, बीच में अगर आकांक्षा इंटरप्ट करती है, इट्स नॉट आई एम नॉट सेइंग, मैं तो मना ही नहीं करता, मैं तो कहता हूँ करो इंटरप्ट भाई, मेरे को जितना करना है करो। माई प्रॉब्लम इज दैट व्हेन आई ट्राई टू स्पीक अप, और मैं तो उल्टा पॉइंट खत्म होने के बाद ही बोलता हूँ हमेशा। आप कभी भी नोटिस करना, एपिसोड के अंदर आप जब भी देखोगे, मैं हमेशा हाथ खड़ा करके रखता हूँ दैट ओके दिस इज व्हाटएवर इज गोइंग ऑन, व्हेनेवर इट इज डन आई वांट टू स्पीक अप। पर लोग मेरी कॉन्वर्सेशन के बीच में इंटरप्ट करते हैं, उसको नहीं रोका जाता है। हाउ इज दैट फेयर? आपको ये बोला जाता है कि आप एक रियलिटी शो के अंदर हो, आप शो के अंदर अपने ओपिनियंस रखने आए हो, अगर आप ओपिनियन नहीं रखोगे अपने, तो आपको ऑडियंस नहीं समझ पाएगी। पर एट द सेम टाइम यहाँ पे अगर आपको होस्ट ही नहीं बोलने देंगे, फिर क्या करोगे आप? इमेजिन, पुट योरसेल्फ इन माय शूज, व्हाट विल यू डू? यू कांट डू नथिंग। इफ यू आर इन द अनसेफ जोन, यू हैव द बॉल्स, तुम सामने वाले बंदे को बोल दो कि भाई तू थ्रोन पे बैठा है, तो तब भी मुझे निकाल के दिखा दे, पर तब भी वो एक्टिंग के अंदर ऐसा दिखा दे कि भाई ये बंदा खुद है, तो आप क्या करोगे? एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, लाइक मेरे को मैं उन लोगों में से नहीं हूं यहाँ बैठ के मैं ऐसे सिंपैथी वाले यार द शो डिड मी बैड, आई डोंट गिव अ शिट। आई विल वेक अप टुमारो, आई विल स्पीक माई थॉट्स, और कल को अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं तब भी अपनी बात ऐसे ही रखूंगा। और अगर किसी को प्रॉब्लम है कि मैं इंटरप्ट करता हूं, तो हो तुम्हारे चाचा मामा ताया के लिए नहीं आया हूं, मैं खुद के लिए आया हूं शो में भाई। और अगर तुम्हें उस चीज से प्रॉब्लम है तो वो तुम्हारी पर्सनल प्रॉब्लम है, मुझे नहीं है। My only problem is that
why is the show trying to do all of that? And I haven't been talking about it. मतलब मैंने कभी भी नहीं आगे बोला, एक बार भी नहीं मैंने बोला, पर it has come to a point where it is very very irritating, I would rather say. Since the starting of Splitsvilla, thank you. I mean, it's fine. आप करना चाहते हो आप करो, पर लाइक इतना भी ऑब्वियस मत कर दो, है ना, कि मतलब इतना ही आप ऑब्वियस कर दो कि हाँ ठीक है भाई यही है जो है, बाकी सब तो ऐसे ही फोकट में आए हुए हैं ना। पर्पसली वो शॉर्ट्स डालना, पर्पसली दूसरे इंसान को हाईलाइट करना और एक पर्टिकुलर इंसान के ऐसे ऐसे शॉर्ट्स डालना जिससे पता है कि वो वायरल होंगी चीजें और फिर वो जानबूझ के लोग क्रिटिसाइज करेंगे, मजाक बनाएंगे उस चीजों का। तो यू थिंक आई डोंट गेट इट? This is not my first show. This is not the first time I have worked in a reality show. You think I don't understand all of this? Why you try to do that? And especially to people that actually gave a fuck about the show. Challenges अच्छे परफॉर्म करता हूँ मैं, डोम के अंदर जाके अपना ओपिनियन रखता हूँ मैं, चाहे एक हूँ, चाहे मेरे साथ 4 दोस्त हो, चाहे ना हो, मैं हमेशा फिर भी उसी कॉन्फिडेंस से बोलता हूँ जो मुझे बोलना होता है। मैं कोशिश करता हूँ चीजों को स्पाइस अप करने की। आई ट्राई टू बी द बेस्ट, और इफ नॉट द बेस्ट, अ गुड कंटेस्टेंट आई वुड से। पर तब भी आप भाई उसी बंदे की मार रहे हो, तो हाँ, इस पे भी आते हैं, संतरे वाली बात पे। मुझे दिख रहा है बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग रील्स डाल रहे हैं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि यार हाउ कुड यू से दिस, हाउ कुड यू से दैट, वेयर वर ऑल यू गाइस व्हेन ऑल दीस पीपल वर टुगेदर मेकिंग रील्स अबाउट हाउ आई लुक? कहां पे थे तुम लोग? तब तो मुझे दिखी नहीं है तुम्हारा मॉरल कंपस। पूरा सीजन मेरे को ये बोलते आए हैं, वो ऑफ कैमरा भी ऑन कैमरा भी बोलते आए हैं, तब तुम्हारा मॉरल कंपस कहां था? और एक और चीज बता देता हूँ, वो बीच में पार्ट कट हुआ है, वहां पे मैंने ये बोला था ऑल ऑफ दैट व्हाट एवर आई सेड वाज बिकॉज शी लाफ्स अ लॉट। वो स्माइल पे बात चल रही थी वहां पे भी। मैंने अनीशा को बोला था कि अनीशा तुम स्माइल कर रहे हो मत करो क्योंकि वो जा रहा है वेरी इनह्यूमन, आई एम स्टिल बिलीविंग दैट। उसको ऐसे बोलेगा कंट्रोलिंग है। ये कंट्रोलिंग कैसे है भाई? इमेजिन आपका दोस्त जा रहा है, आपका दोस्त एक ऐसे इंसान की वजह से जा रहा है जो तुम्हारे एक काइंड ऑफ दोस्त है, जिसके लिए तुम अभी तो मतलब एक ही दिन पहले ट्रेन से लड़ा होगा अनीशा के लिए, और वो हंस रही है दैट आयुषा इज गोइंग एंड शी इज स्माइलिंग, वुड यू नॉट बी अपसेट? सो वी वर टॉकिंग अबाउट दैट एंड फ्रॉम दैट आई सेड कि हाँ भाई तू खुद भी तू हंसती रहती है, इसीलिए तेरे को लगता है कि हाँ दूसरे इंसान को, मैं जब तेरे को मैंने बोला था वही स्माइल वाली चीज के लिए, तेरे को इसलिए लग रहा है कंट्रोलिंग है। दैट इज वेयर इट केम फ्रॉम एंड दैट इज व्हाई आई आल्सो सेड, जो कट हो गया बीच में पार्ट, तुम ध्यान से कभी उसको वापस जानो, उस एपिसोड को प्ले करना। आकांक्षा ने बोला हाँ वुमन गार्ड नहीं है, उससे पहले मैंने ऑब्वियसली बोला होगा ना वुमन गार्ड, वो पूरा का पूरा सेंटेंस ही हटा दिया। उसके अंदर मैंने यही समझाया था कि मैं तुम्हारे फेस के बारे में नहीं बोल रहा हूं, तुम हंसते रहते हो इसीलिए बोल रहा हूं। रादर अगर मैं बोल भी देता तब वो मॉरल कंपस तब भी तुम लोगों का नहीं जागता, क्योंकि तुमको तो वो है ना निट पिकिंग करनी है। तुम्हें पर्टिकुलरली कुछ इंसान को जो सही लगता है वो सही दिखेगा, जो गलत दिखता है वो गलत दिखेगा। आई डोंट गिव अ शिट वेरी फ्रैंकली। आप कर सकते हो, आप 10,000 रीले डाल सकते हो, आप 50,000 रीले डाल सकते हो, मुझे कल भी उठ के जो करेगा मन मैं वही बोलूंगा। आप भरो, आप रील्स भरो, आप कमेंट्स भरो, आप डू व्हाटएवर द हेल यू कैन, वेरी फ्रैंकली, आप जिसको भी सपोर्ट करना चाहते हो। You're a bad person, you can't justify. I don't have to, I don't want to. I am who I am and I believe whatever I am, I own up to it, and I wouldn't say I'm the best, but जिस तरह से कुछ लोग purposely narrative set करने की कोशिश कर रहे हैं, that is what I have a problem with. Why were you target this season? Because bro, अब मैं तुम्हें बताता हूँ क्यों टारगेट हो रहा हूँ। अगर एक फेवरेट है तो एक हमें उसके लिए एक इमेज क्रिएट करनी पड़ती है, ओके? जो इमेज क्रिएट करी जाती है उस इमेज को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी होता है। अगर उस जो हम इमेज क्रिएट कर रहे हैं उस प्रोटेक्टेड इमेज को अगर कोई उसका भेद बता दे, उसका सच बता दे, तो दूसरे इंसान को फिर हमें पुट डाउन भी करना पड़ेगा। दैट इज व्हाई आई एम बीइंग हेटेड। आप समझदार लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं।
फिनाले हुआ नहीं है अभी। ये भी एक और चीज मैं तुम्हें बता देता हूँ, और कैसे नैरेटिव सेट होते हैं। सारे सारे भेद लेके जाओ आज तुम। मैं स्पॉइलर कोई नहीं दूंगा, पर सारे भेद तुम्हें दे दूंगा। बहुत बार तुमने देखा होगा कि यार कभी रील्स में दिख रहे हैं, या फिर कभी वेबसाइट पे किसी भी दिख रहे हैं कि ये एक्स इंसान जीत गया या वाई इंसान जीत गया। व्हाई डू यू थिंक दैट इज हैपनिंग? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, फिनाले नहीं हुआ अभी, नहीं हुआ है। फिनाले शूट होगा अभी। जो भी बोल रहे हैं कि फिनाले हो गया है या ये विनर डिक्लेयर हो गया, वो तुम्हें झूठ बोल रहा है भाई, सबसे पहले तो। दूसरी बात ये, क्यों वो बार बार तुम्हें बताया जा रहा है लोगों के थ्रू? Why do you think that is happening? So that people in their heads believe that this person has won. अब अगर इस वजह से ऑडियंस पर्सपेक्टिव से सोचो, अगर मुझे पता लग गया किसी के थ्रू कि ये इंसान जीता है और दूसरा इंसान नहीं जीता है, इवन तो मैं दूसरे इंसान को शायद पसंद करता हूं, पर मैं इस इंसान के अगेंस्ट नहीं बोल सकता हूं ज्यादा। क्यों? क्योंकि मेरे को बाद में ये डर होगा कि आप पता है सही में जीता हो, then I will look like a fool. That is why that narrative is created, so that the people that follow other contestants are, and the people that support other contestants, वो फिर दूसरे इंसान को ना बोल सके, ताकि उनको ऐसे लगे कि अरे यार ये शायद सही में जीता हो। कोई भी नहीं जीता है अभी तक। फिनाले होगा, तो ये चीज अपने दिमाग में डाल के रखो। हिमांशु भाई बेस्ट है, थैंक यू। तेरी माँ के बारे में बोल के दिखाओ भाई, ट्राई। और मैं तो हूँ भाई, मैं बायस हूँ, मुझे जो जिसको बोलना होगा मैं बोलूंगा। मैं सुनने का दम भी रखता हूँ। मेरा सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि अगर आपको जो चीज मैं बोल रहा हूँ, आप अगर वो चीज सामने से कर रहे हो, तो पर्पसली सिर्फ एक ही इंसान को क्यों ऐसा दिखाया जाता है? क्या दूसरी पार्टी इंटरप्ट नहीं कर रही है मुझे? क्या ये सब लोग मिलके बात नहीं करते हैं? डू दे नॉट मेक फन अबाउट माई लुक्स एंड अदर कंटेस्टेंट्स लुक्स? और लोगों के बारे में भी करते हैं। उसको अनुष्का को बार बार वो बंगाल वाली चीजों की वजह से, ब्लैक मैजिक से रिलेट करते हैं। वाई? वो चला जाता है, वो किसी की नजरों में नहीं आता है। क्यों भाई? चूतिया हम तो, हमें तो समझ में नहीं आता है कि पर्पसली क्यों मॉरल कंपास एक ही जगह पे घूम रहा है। मैंने ये बात बोल दी, लोग में लोगों को बहुत चुभी, बहुत सारी रीलें बनी, बहुत सारे कमेंट गए। मुझे तो आज तक नहीं दिखा कोई रील बना रहा है अबाउट व्हाटएवर अदर कंटेस्टेंट्स हैव सेड। वेयर आर दो रील्स? कहां पे है वो रील जहां पे जब मुझे पूरा सीजन लोगों ने बोला था, मुझे अभी तक ये लोग बोलते आ रहे हैं, मुझे तब तक एक भी रील नहीं दिखी सेम अकाउंट से। बनाओ ना मॉरल कंपास, बनाओ। मैं तो कहता हूं करो। हर बंदा जो भी कमेंट कर रहा है, मैं तो कह रहा हूं भर भर के करो, 10-10 हजार रीलें बनाओ, पर मुझे एक रील दिखाओ जहां पे जब तुम दूसरे इंसान को भी टोक रहे हो। That does not happen. Why? Because it is supposed to set a narrative, because it's supposed to make people believe that this is the truth and this is not. और वो क्यों किया जाता है वो भी मैं तुम्हें बता देता हूं। बिकॉज इनके पास शो के लिए बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। एक भी टास्क नहीं हारा हूं, तो क्या करोगे? अपने लोगों को नहीं छोड़ा मैंने एंड तक, कभी भी नहीं छोड़ा। जिनको अपना माना है मैंने उनको हमेशा एंड तक हमेशा अपना माना है, जब तक जो भी रहा है मैं नहीं बता सकता हूँ। बट आई हैव नॉट लेट डाउन एनी ऑफ माई पीपल। तो क्या बोलेंगे वो? यही बोलेंगे, यही कर सकते हैं वो कि अरे यार देखो इसकी पैंट फटी हुई है, देखो यार ये ऐसा दिखता है। दैट इज ऑल दे कुड डू। अगर चाहूं ना, मैं भी यहाँ पे ना ऐसे ऐसे स्पॉइलर देके जा सकता हूँ जो लोगों ने मेरे बारे में बोला है, और अभी नैरेटिव सेट कर सकता हूँ। बट आई एम नॉट डूइंग दैट बिकॉज आई फकिंग रिस्पेक्ट द शो। बट द शो इज नॉट फेयर फॉर एवरीबडी, एंड आई विल से दैट। मेरे मुंह से एक स्पॉइलर बता दो जो मैंने दिया हो किसी भी और कंटेस्टेंट के बारे में। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बिकॉज आई डू अंडरस्टैंड दैट देयर आर पीपल इन्वॉल्व इन द शो, पीपल हैव डन एफर्ट्स, आई अंडरस्टैंड दैट। पर वो जब शो की तरफ से सामने से नहीं मुझे दिख रहा है। द लीन गाय, हाय लीन गाय। इतनी सारी चीजें बोली जाती है, बोलो। मुझे कमेंट से घंटा फर्क नहीं पड़ता है।
मुझे रील्स तुम 10,000 डालो, मुझे तब भी फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तो तुम्हें एक रियलिटी देने आया हूँ। चेक कि दोस्तों, अगर आपका मॉरल कंपास इतना स्ट्रांग है तो वो हर दिशा में घूमना चाहिए, एक पर्टिकुलर दिशा में नहीं घूमना चाहिए। दैट इज एटलीस्ट व्हाट आई बिलीव। बाकी टू ईच देयर ओन। आकांक्षा इज सो फेक। बेस्ट परफॉर्मेंस टुडे बाय लेमन पिकिंग, थैंक यू। भाई मैं बोल रहा हूँ यार, अब नहीं हरा पाएंगे फिर। गुल्लू वहां पे थ्रोन पे बैठ के बोल रहा है कि यू नो ये तेरे को ही निकाल दूंगा, मैं तेरे को ही निकाल दूंगा। नहीं निकालने वाला था वो। मैं और आयुष होते ना तो आयुष को ही निकालता वो। क्यों निकालता? एक फटती है, देख लेना आगे जाके भी, शो के अंदर भी कितने चैलेंजेस खेलेगा और कितने जीतेगा। अभी बता रहा हूँ, नो स्पॉइलर। कितने चैलेंजेस खेलेगा और कितने जीतेगा देख लेना। पूरा सीजन फटी में खेलेगा। और बताओ, बनाओ 10,000 रीले बनाओ, मेक in numerous number of ways that you can, but change the fact that what has happened on the show, वो नहीं चेंज कर पाओगे। सो घमंडी भाई, तुम्हें अगर घमंड लगता है तो ठीक है, मैं अपने दम पे जो हूं बना हूं। अगर किसी को उस चीज से प्रॉब्लम है तो फिर इट्स देयर कॉल, बट दिस इज हु आई एम एंड आई ओन इट। और मतलब मैं तो बोलता हूँ छाती चौड़ी करके, भाई मैं ऐसा हूं। अब क्या करोगे? क्या करोगे? You do not respect women. I think I would rather disagree over that, but I know जिस अकाउंट से ये आया है उसके फॉलोअर्स 0 होंगे, उसकी पोस्ट 0 होगी, उसकी फॉलोइंग 0 होगी, तो मैं आपको सीरियसली नहीं ले सकता। योगेश से बात होती है हाँ, थोड़ी बहुत। हिमांशु डब्ल्यू, थैंक यू। We saw बोर्ड ऑफ फिनाले शूट नहीं हुआ है, बार बार बता रहा हूँ। और मैन कार्ड वुमेन कार्ड तो सब पता ही चल जाएगा तुम्हें किसने कितना यूज किया है। अगर मुझे करना ही होता मैन कार्ड यूज तो मैं बहुत पहले ही कर लेता। चिल्ला चिल्ला के यही बोलता कि देखो कैसे लड़की को चुप नहीं कराया जाता है, मुझे कराया जाता है। कैसे लड़की की आवाज तेज भी हो तब भी वो चलता है, मेरी आवाज अगर नॉर्मल भी रहे तो भी नहीं चलता है। प्लीज दीक्षा से सॉल्व कर लो, व्हाट हैपेंड विद दीक्षा, मेरी फॉलोइंग people really misunderstanding you. There is nothing I can do and I am fine with the little amount of people that are actually understanding me, because वो एक्चुअल में मुझे एटलीस्ट लगता है कि वो जो शो घुमाने की कोशिश करते हैं या फिर जो नैरेटिव बाहर सेट होने की कोशिश करते हैं उनके बहकावे में नहीं आते हैं। सो आई फील लाइक पीपल दैट एक्चुअली, ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ बायस होके नहीं बोल रहा हूँ जस्ट बिकॉज दे फॉलो मी, बट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इवन दो देयर आर सो मेनी पीपल हु आर ट्राइंग टू सेट अ नैरेटिव, a few are not following that and they are actually using the brain. तो उसकी स्टेट क्यों नहीं समझा? भाई मेरे को एक बात बताओ, मैं उसकी स्टेट क्यों समझूं? What I got to know is that दीक्षा went to her, दीक्षा के से बात हुई और फिर वो सब चीजें जो भी रही हैं, वापस मेरे पास जब दीक्षा आती, she was very emotional, she cried। तो मैं अपनी बंदी की सुनूंगा ना यार, मेरी और आकांक्षा की नहीं बनती थी उस पॉइंट ऑफ व्यू पे, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, वेरी ऑनेस्टली। और मैं उसकी क्यों सुनूं फिर? मैं तो दीक्षा की सुनूंगा ना। Why did you tell her? Well, again, अब वो पार्टी कट हो गया है तो एक्सप्लेनेशन जो है वो अब कितने ही लोग सुन पाएंगे एक्सप्लेनेशन, इट डजंट मैटर एनीवे, सो गो अहेड। It's not like anybody has talked about my looks ever, so. I wish ये मुझे ब्लर ही दिखाई दे मेरी फीड में, तो फिर आप मुझे ब्लॉक कर सकते हो, आप मुझे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो अगर आप नहीं चाहते हो। बट द ओनली प्रॉब्लम है कि जब आपके फेवरेट शो में होंगे और मैं मस्त उनकी बजाऊंगा ना, तो देखना पड़ेगा। और मैं तो बहुत मजे से देखूंगा और मेरे को बहुत मजा आएगा जब आप लोग रोओगे और 10,000 मीम्स बनाओगे और 10,000 कमेंट करोगे। आई लव इट, आई लव द एंगेजमेंट, थैंक यू फॉर दैट।
The only guy who stood up for his connection. Thank you. बेस्ट आइडिया फिर दे ही लेंगे. हाँ करो कोशिश. हिमांशु बोलती हुई आंट. नाइस. Gotta come up with better jokes. कल का ईपी देखा? हाँ भाई. Sorry, stop supporting. What's your यार एक तो धीरे धीरे कमेंट करो. What's your take on Saurabh's current situation? Okay. So firstly, जो बहुत से लोग वो कमेंट के लिए मुझे बोल भी रहे हैं जो मैंने रूरू के लाइफ पे किया था. सबसे पहले तो भाई मुझे नहीं पता था कि वो ये सब चीजें बोलने वाली है, क्योंकि मेरे को आई न्यू हर बट इन अ वे दैट वी हैड ईटन फूड टुगेदर और मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं दिखी थी. मतलब मुझे नहीं पता था कितनी ज्यादा प्रॉब्लम है या जो भी कुछ है वो आई थिंक सौरभ भी ज्यादा बेटर बता पाएगा. मेरे लिए ऐसे था कि ठीक है, मैं आई मेट दिस पर्सन and I have met this person through Saurabh and she seemed very nice. तो मुझे नहीं आइडिया था कि वो ये सब उसकी साइड है और ये सब है. पर जहां तक बात रही इनके डेटिंग की और इन सब चीजों की, मुझे लगता है यार ये लोग ही बेटर बता सकते हैं, क्योंकि इनका रिलेशनशिप है. ऑब्वियसली शो से पहले था तो मैं शो से पहले इतना नहीं जानता, इतना क्या वैसे जानता ही नहीं था मैं सौरभ को. तो अगर मुझे पता होता तो मैं बताता. बट शो के अंदर क्या क्या हुआ है या शो के रिगार्डिंग मैं आपको बता सकता हूँ, बट उसके बाहर की चीजें यार जो लोग हैं आप उनसे ही पूछो तो बेहतर है. हेटर्स गेटिंग आउट. मैं तो कहता हूँ भरो भाई भरो. चक खींच खींच के कमेंट्स करो, खींच खींच के रील्स बनाओ. आई डू नॉट गिव अ रैट्स एस, वेरी फ्रैंकली. That was a complete loser move. I did a loser move. Thank you, but still I keep winning. Love you, Himanshu. Full support. Thank you. Why did she? Yogesh didn't say sorry when he did. Yogesh did say sorry. I mean, हो सकता है शायद आकांक्षा को वो उतना फील ना हुआ हो, पर योगेश ने सॉरी बोला था. फटी हुई पैंट. ओके, ऑल्सो जस्ट FYI, फटी हुई पैंट पहनी नहीं थी. वो पैंट जो थी वो बहुत टाइट थी तो वो स्ट्रेच होती है फर्स्टली, तो फटी हुई नहीं थी. पर हाँ, कोई वैसे भी क्या ही कोई मानेगा. सो गो हैड. वन वर्ड फॉर आकांक्षा. फिनाले हुई कि नहीं तो योगेश नहीं जीता. मैं बता रहा हूँ तुम्हें, पूछ लो जो भी लोगों ने बोला है. कभी लाइव जाएंगे तो उनसे बोल दो कि फिनाले अगर नहीं हुआ है, अगर हो गया सॉरी फिनाले शूट, और आपने जो क्लेम्स किए हैं कि फिनाले शूट हो गया, ये हुआ या वो हुआ है, अगर फिनाले वापस शूट होगा या फिनाले जब शूट होगा तो क्या आप अपना इंस्टाग्राम डिलीट कर दोगे? पूछो. आकांक्षा said that you are nice and humble outside show ने वैसा बना दिया. भाई अब वही है, अब तुम क्या कर सकते हो? I was always there for my friends. I was always there for my connection. I always spoke my heart out, and that is what you're supposed to do in a reality show. At least from what I know. I win tasks. I try to speak whenever I should and I want to, and I don't think there is anything wrong with it. You are annoying. क्या एक और क्रेजी चीज दिखाता हूँ. देखो जैसे हेट कमेंट कैसे आते हैं. You are annoying कि किसने लिखा है? UNKNUNKN10. नो प्रोफाइल पिक्चर, नो फॉलोअर्स, नो पोस्ट. कुछ घंटा नहीं होगा, अभी मैंने प्रोफाइल खोली भी नहीं, वैसे ही बता रहा हूँ. हाय अनन्या. आकांक्षा अप्रिशिएट्स यू. मेरे लिए भी यार ऐसा कुछ नहीं है. I am talking about what has happened in the show, and I am talking about her fans, or if not fans, जो बाकी लोगों के वो फैंस हैं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ. मेरे लिए उसको भी पता ही है कि कुछ ऐसे दिन में नहीं है. You are a lawyer, yes, not without a degree though. और हाँ, अगर तुम्हें फिर से मैं बता दूं, जस्ट लाइक दीप्तांशु सेड, मम्मी पापा का कलेश हो तो आप मुझे मांग सकते हो ओपिनियंस. आई एम ऑलवेज अवेलेबल. Cheapest statement you've ever made.
यू थिंक दैट इज चीप? यू डोंट थिंक कि एक लड़की को ये बोलना कि मैं तुझे अभी सीधा कर देता हूँ या मैं तुझे सीधा कर दूंगा, दैट इज नॉट अ चीप स्टेटमेंट? हाउ मेनी पीपल टॉक्ड अबाउट इट? Simple question. No, Akansha also disrespected my looks. I'm sorry if it's in the past now. अब I don't think so वो ऐसा सब बोलती है, मेरे लिए भी उसके लिए ऐसा नहीं है, पर in the past that has happened. She did make a comment. I don't think she would do that or she does that anymore. Shit, if you were in finalist, thank you. You are the best with Diksha, not Diskha. Rushali life, okay. You are coming real account now, what? Well, then don't come to my life if I am so annoying. Because hypocrisy नहीं समझ में आती है। मुझे बात बताओ, मुझे अगर कोई इंसान पसंद नहीं होगा तो मैं क्या उस इंसान की लाइफ में जाके देखूंगा कि वो क्या बोलना चाहता है? जैसे तुम्हारे फेवरेट्स वैसे मेरे अंदर की बदमाशी जाग जाती है कभी कभी। मैं पर कोशिश करता हूँ कि छोड़ो यार, मैं फैंस को क्यों बोलूं, पर ठीक है चलो। टॉक अबाउट रुशाली लाइफ। भाई मेरे को कैसे पता रुशाली की क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। गर्मी हो गई भाई। मेरा नाम लो ना। हाय रिया, और क्या बात करनी थी मुझे याद कर दे दो। मेजरली तो यार यही था, और आज के एपिसोड के अंदर भी यही था। वही नेट पिकिंग ऑन इट्स फाइनेस्ट, एडिटिंग ऑन इट्स फाइनेस्ट, जानबूझ के वो सब हाईलाइट करना, किसी एक इंसान को अच्छा दिखाना, बाकी सबको फुद्दू दिखाना। इवन दो बाकी अब जैसे अगर मेरे को बोल ही रहे लोग कि गेम प्लान नहीं चलता, भाई अगर गेम प्लान नहीं चलता ना, 70% 60 to 70% सीजन हो गया है, मेरी अलायंस से एक बंदा नहीं घर गया है। एक बंदा। कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी अलायंस से बंदा करने क्या, मुझे बताओ। जबकि हम तो बैठे ही कितना कम है थ्रोन पे। जब से मर्जर हुआ मैं पहले दिन बैठा हूं, उसके बावजूद बैठा नहीं हूं। और बाकी के भी जो लोग हैं ना अलायंस के, वो भी देख लेना। गेम प्लान किसका कैसा है ना, वो तब नहीं पता चलता जब तुम्हारे पास पावर होती है। वो तब पता चलता है जब पावर ना हो और फिर भी तुम अपने बंदे बचा के दिखाओ। भाई वो 1 सेकेंड भाई, जा रहे हैं पीआर टीम, इनको इतनी पावर भी नहीं मिल रही, मेजॉरिटी तो जा ही रहे हैं। समझा नहीं मैं। बात ज्यादा है काम कम। वेल टेक्निकली ये आई होप मतलब मेरे लिए ना कह रहे हो, क्योंकि अगर आप कह रहे हो तो इट वोंट मेक एनी सेंस, बिकॉज आई हैव वन challenges unlike a few of your favorites. But what's up homework? Hi Bhavya, how are you? How was the show? I hope it was good. I've seen a lot of reels about you. Who do you think is the best couple of this season? Himanshu and Diksha. One couple you like from the show, Himanshu and Diksha. I've watched you since Roadies, but hearing that statement was so disappointing. So was a lot of statements that were cut. So was a lot of statements that were cut. And I also gave an explanation just now. अब वापस जाके इसको मैं सेव कर दूंगा रील को, लाइव को, देख सकते हो कि वो क्या कॉन्वर्सेशन थी, क्या बात हो रही थी और वो कॉन्टेक्स्ट क्या था। इवन दो वो एपिसोड में नहीं आया है, मुझे पता है, पर इसलिए जब मैंने वो एक्सप्लेनेशन भी दी थी तो वो सामने से वो बोलने की थी, आप ही बोलना नहीं चाहते हो, बिकॉज आई न्यू अब ये इसको ना उस अलग एंगल पे लेके जाएंगे, क्योंकि वो यही छोड़ो पर हग्गू के फैन भी हग्गू। You came to Mid Pune for 125 Summit. How was it? It was really fun. Would love to visit again. I learned like Akansha, like you and Akansha's friendship outside the show. Thank you. When they can't be where you are today, they try to put you down, but they fail to do so because always. Thank you, Nabia. मेरा तो देखो सिंपल सा फंडा है। अब मैं वैसे आप तुम लोगों को भी मैं अपना फंडा शेयर कर देता हूँ। काफी लोग बोल भी रहे थे कि लाइक व्हाई डू यू थिंक इट्स यू नो इट्स नॉट
affecting. I just believe that anybody who comments shit about me, if and only if they become, I wouldn't say as successful, मतलब I'm still in that process, but at least at the same level as me, तब मैं तुम्हारी बात सीरियसली लूंगा दोस्तों. जब तक तुम वहां तक नहीं पहुंचे हो तब तक मैं नहीं लेने वाला हूँ. तो मैं सीरियसली आई एम रियली सॉरी. तो बिफोर यू टॉक अबाउट मी, थिंक अबाउट योरसेल्फ फर्स्ट. Why do you have to act like? I don't have to act like anybody. Most irritating person. Thank you. If I'm so irritating, why are you on my life? What happened between Lulu and Yogesh? मुझे पता नहीं है. मैं एक बारी फोन करके पूछूंगा लुलू से. हग्गू के फैन अनपढ़ गवार है. प्रिंस भाई तो तेरे से ज्यादा सक्सेसफुल है, फिर भी उनकी बात ना मान के बीच में बोली जा रहा था. Because it is a show about keeping your opinions. Because it is supposed to be like that. आप एक शो में आए हो जहाँ पे बाकी कंटेस्टेंट्स हैं, उनके बारे में बात होती है डोम में, इसलिए ताकि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो. अगर आप चाहते हो कि बाकी कंटेस्टेंट्स ना रखे तो आप कमरों में बंद करके बात कर लो. बाकी लोग जब ओपिनियन देते हैं उससे प्रॉब्लम नहीं होती है, पर जब हिमांशु ओपिनियन देता है उससे प्रॉब्लम होती है. क्यों? क्या फर्क पड़ता है? पर मैं तो फिर भी आई विल स्टिल बी मी एंड आई विल स्टिल से व्हाटएवर आई वांट. I hate you the most for many reasons. I think you can start by not, being in this live if you hate me for so many reasons. Just saying. Hi Anushka. पैंट कैसे फटी नहीं थी दोस्तों, वो स्ट्रेच हुई थी. पर what do you guys say? They said came for strong. भाई अलायंस तो होगी ही ना स्ट्रॉन्ग. जब हम तो 3 लोग 4 लोग जो अब 3 बचे हैं हम, अब बाकी के जो भी होंगे उनको पता है कि हम तीनों में से हम तो आपस में एक दूसरे को ही करेंगे. बाकी सब लोग इकट्ठे ही होंगे ना, पूरा का पूरा झुंड. फिर तो कैसे नहीं होगी स्ट्रॉन्ग, बताओ मुझे. अब उस पास से कितने लोग हैं? मैं, सौरभ, योगेश हैं, बस. उधर गुल्लू, गौरेश, टेन, विशु, ठीक है, मोहित, रॉन, और फिर इन सबके साथ जो इनके कनेक्शंस नहीं है, कितने लोग हो गए सोचो. यहाँ पे सिर्फ मैं, दीक्षा, योगेश, रूरू एंड सौरभ. निहारिका भी क्योंकि नहीं थी टेक्निकली, राइट. इवन तो बाद में लोगों को पता चलेगा, कैसे उसे जरूरत पड़ेगी तो वो भाईचारे के पास ही आएगी. पर हाँ, ऋषभ चौधरी, थैंक यू ऋषभ. हाउ आर यू माय ब्रदर? आई एम मिसिंग यू गाइज अ लॉट. यूर गोट ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम. थैंक यू जी. ये सब साइड में रखो, ठीक है, साइड में रख दिया. और बताओ क्या चल रहा है तुम्हारी जिंदगी में दोस्तों. प्लीज रिप्लाई यू हेट आकांक्षा. नोप, आई डोंट. हिमांशु तो इतना अच्छा है, कूल है, पता नहीं ये नल्ले क्यों हेट करते हैं यार. रिस्पेक्टफुल ऑफ कोर्स, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए ला रहे हैं भाई. क्या ही बोलूं. हाउ डू यू फील योगेश? क्या एक सेकेंड, getting fame is not just a thing. There are lots of people. There are lots of job. When did I say it was about fame? When did I say that doing a job is not being successful? That is what you think. That is what your ideology is. I have done a job, I was still very successful. I work in this industry and I'm still very successful. Being successful is a different state where you can provide for yourself and provide for your family. The day you can do that, the day you can question my actions, I would rather say. तो पर तुम्हारी सोच शायद वो होगी. दीक्षा, वेल मैं ऑलरेडी काफ़ी बात कर चुका हूँ, बट मेरा जो पर्सपेक्टिव था मेजरली मैंने आई थिंक वो कन्वे कर दिया है. जो मेरे अंदर की जो थोड़ा भरा हुआ था वो अब मेरे को लगता है मैं थोड़ा सा शांत हो गया हूँ. तो मुझे पसंद था, बट तू बॉडी शेमिंग करता है. ओह वाओ, वेयर द फक वर यू व्हेन अदर पीपल वर टॉकिंग अबाउट माय बॉडी एंड माय फेस एंड माय लुक्स. Own your shit. Okay, I do. That is one thing about me. I do own my shit.
दीक्षा, आई थिंक दीक्षा नेतांशु सर ने इंटरव्यू की हिमांशु को अब दोबारा थ्रोन में नहीं बैठने देंगे और ना ही टास्क परफॉर्म करने देंगे। टास्क तो आज कर लिया फिर मैंने परफॉर्म, मुझे टास्क नहीं परफॉर्म करने देंगे तो टास्क तो कर लिया। अब कुछ भी बोल देते हैं भाई, ये कुछ भी बोल देते हैं, मतलब नैरेटिव सेट करने के लिए कुछ भी बोल देते हैं और टास्क परफॉर्म नहीं करने देंगे। क्या ये बीच में आ जाएंगे, रास्ते में लेट जाएंगे मेरे चैलेंज के बीच में, ये नहीं हम ये नहीं करने देंगे परफॉर्म? क्या बेवकूफों वाली बातें हैं यार। और मतलब मेरे को तो समझ में आया, तो तुम कैसे ले लेते हो इनको सीरियसली? पर टीम तो हार गई ना। अब यार अब मैं तो अपना ही कर सकता हूँ ना। देखो आज के चैलेंज में भी आई थिंक आई परफॉर्म रियली नाइस, बट दैट्स ऑल आई कैन डू। अगर मेरा पार्ट ही खत्म हो गया है फिर उसके बाद तो मैं मोटिवेट ही कर सकता हूँ ना। मैं मोटिवेट भी कर रहा था वहां पे खड़ा हुआ। You are so optimistic. I love that about you. Thank you. Delulu girl, तू बेवकूफ है। Makes sense coming from Delulu girl. People are attacking me in comments and it's so funny. Genuinely, I'm enjoying Himanshu, my favorite. Thank you. Oh, also, I would love to talk about my favorite, Miss Kashish Kapoor. उन्होंने एक तो वीडियो में बोला है कि यार ये इतना बोलता है और ये वो है यार, इसको शुश। मैडम जी आप ही थे ना जब अपने सीजन में आपको स्क्रीन टाइम नहीं मिलता था तो आप बाहर आके एक्सक्यूज देते थे कि यार ये ना इन लोगों का ना जैसे सबको एक्सेस वगैरह ले आए 3-3 लोगों के कंटेंट देने के लिए, हमारे ऊपर कैसे जाएगा स्क्रीन टाइम? आप ही थे ना वो। अब क्या हुआ? अब दूसरे इंसान को स्क्रीन टाइम मिल रहा है, आपको उससे भी प्रॉब्लम है। तो मतलब अगर आप कोई चीज करो तो वो सही है, दूसरे इंसान करे तो वो फुद्दू है। रियली मतलब या तो तुम कशिश कपूर तुम कुछ मतलब ऐसे कुछ गजनी वजनी टाइप्स हो, मुझे लगता है कि तुम भूल जाते हो कि तुमने खुद क्या क्या किया है, खुद क्या क्या बोला है, फिर तुम बहुत में फिर मॉरल कंपास अपना चलाओ। वहां पे वो बोल रही है कि अगर हाँ इसने उसके लुक्स के बारे में बोला है और सामने से बोल देगी तो ये चढ़ जाएगा। भाई साहब मेरे बारे में तो बोल रहे हैं, मेरे को तो घंटा नहीं फर्क पड़ता। आई डोंट गिव अ शिट। आई विल स्टिल बी माई सेल्फ, आई विल स्टिल ओन अप टू व्हाटएवर आई से एंड आई थिंक आई लुक गुड एंड आई डोंट थिंक एनीबडी एल्स मैटर्स फॉर दैट रीजन कि बाकी लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं। बट आप पहली बात तो लुक्स के बारे में बात मत कीजिए। दूसरी बात ये जो आपने चीजें खुद बोली हैं वो भूलिए मत। अगर आपको चाहिए तो मैं वो भेज दूंगा आपको। आप ना पहले तो आप अपना सीजन देखिए, ठीक है? आप देखिए आप कहाँ पे अननेसेसरीली बोले हो जहां पे आपको जरूरत नहीं होती थी, और अपनी जो ये एक्स्ट्रा 50 रुपए वाली एक्टिंग है उसको थोड़ा सा टोन डाउन करो। मेरे को तो इतना मुझे नहीं पता तो लोगों ने करा नहीं करा नोटिस, जब आज के एपिसोड में भी द वे शी वाज सेइंग दैट ओह तो आपकी किस्मत की डोर मेरे हाथों में है। मतलब तुम्हें ये नेवर माइंड, शी इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। नहीं करनी है मुझे उसको, नहीं देनी है इतनी अटेंशन। हाँ accounts was totally broken, should have understood. So was my partner because she did not talk to my partner nicely. मैं वहां पे भी यही बोलने की कोशिश कर रहा था कि अगर मेरे पार्टनर से तुमने अच्छे से बात नहीं किया, जबकि मैं जब हाथ खड़ा कर रहा था उन्होंने मेरे को बोलने नहीं दिया था। दैट इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से, दैट ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास लोग नहीं आए, तुम्हारे पास लोग आए हैं, ठीक है? तब भी अगर तुम ये सब चीजें बोल रहे हो कि यार मेरे लिए तो कोई भी नहीं था, ये सब था वो सब था, तो फिर वो गलत है ना। और मैं वही चीज बोलने लगा था पर बीच में ही आंडू पांडू बोलने छलने लग जाते हैं, तो उछलो। कशिश एक सेकेंड, ओप्स वेट, फेस टू फेस क्यों नहीं बोली? क्योंकि मेरे को तो अब मैं बताता हूँ, मैं इससे पहले भी कशिश को मिला हुआ हूँ बहुत जगह पे। जब कशिश का दिग्विजय वाला सिनेरियो हुआ था तब मैंने कशिश को उल्टा सपोर्ट किया था। मैंने बोला था कि यार ठीक है तुम्हें अगर यू नो व्हाट हैपेंड वाज दिग्विजय वाज वेरी रॉन्ग, बट एट द सेम टाइम अगर कशिश ने ऐसी चीज करी है तो उसको हेट नहीं मिलनी चाहिए बिकॉज वो अपने लिए शो में गई है। ये इंटरव्यू में कहीं ना कहीं ढूंढ के तुम्हें दिखाऊंगा, भेजूंगा, मैं डालूंगा स्टोरी पे भी। उसके बाद हम काफी बार मिले भी है। माई ओनली प्रॉब्लम वॉज दैट वो शो में भी जब आई हमारा नॉर्मल था, हाई हेलो शो के बाद
बाहर आके जिस तरह से उसने चीजें बोली हैं, दैट इज व्हाट आई हैव अ प्रॉब्लम विद दैट। इफ यू एक्चुअली हैव मेट समबडी, यू आर, आई वुडंट से फ्रेंड्स, आई वुड रादर बी never friends with somebody like that, but somebody who has sat on the same table, has eaten food, and you know, has enjoyed multiple times in the same group। अब वो इंसान बाहर आके क्लाउड के लिए तुम्हारे बारे में बकवास बोलेगा तो तुम कैसे रिएक्ट करोगे? बाकी मैं तो नहीं हूँ भाई ऐसा, मेरे से तो नहीं हजम होती है बकवास, कोई मेरे बारे में करे मैं तो दे देता हूँ जवाब। अब किसी को अच्छा लगे या ना लगे, योर कॉल। गुल्लू विनर, मैंने फाइनल देख लिया है। वाओ यार, मुझे भी दिखा देना फिनाले अगर तुमने देख लिया तो। अभी लोग बोल रहे हैं एटलीस्ट इसके बाद दांत है, तुम्हारा दांत है? दांत मेरा सारे दांत हैं। I have all my teeth, but then again, episodes are heavily edited, and मैं जितना मर्जी आगे यहाँ पे चिल्ला के बोल लूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक एपिसोड में मेरा दांत गायब होता है, दूसरे एपिसोड में आ जाता है। वाओ। चलो, anyways guys, that is all I wanted to say. I will be taking a leave। और देखो मेरे को पिंपल आ गए हैं, अब इसके बारे में मीम्स बनाना, ठीक है? देखो हिमांशु रोना के पिंपल्स आते हैं। बट एनीवेज, आई विल बी टेकिंग लीव नाउ एंड